दुष्टता के साथ में जैसे दुर्जनों की अपनी एक कंपनी होती है, गैंग होती है, ऐसे दोषों की भी एक गैंग है कि नहीं? जहां एक खड़ा है उसके तार दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं कि इस आतंकी के तार किस किस जगह पर कहां से जुड़े हुए हैं, कितनी दूर तक जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमने एक आतंकी पकड़ा, कौन सा? निद्रा। उससे ही ये सब तार जुड़े हुए। तो निद्रा से ही कितने तार जुड़ गए? क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जन्म, है ना? ये कम से कम तो 6 तो ये हो गए शारीरिक रूप से बड़े बड़े। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा मानसिक अनेक चीजें हो सकती हैं। अरति है ना? जिसको अरति होगी तो किसी से रति भी होगी। भाई तुझे अपनी नींद से रति हो रही तभी तो हमसे अरति हो रही, तो नींद में भी क्या रति लेना? नहीं समझ में आ रहा है? तो किसी से रति भी होगी, तो रति है, अरति है, विस्मय है ना? और फिर जुगुप्सा है, मोह है, राग है, द्वेष है ना? ये सब चीजें भी होंगी। अब जिसके शरीर में ये सब दोष होंगे उसके शरीर में और भी अनेक दोष होंगे। पसीना निकलेगा, थकान आएगी, समझ आ रहा है? ये सब भी दोष होंगे। तो जहां पर एक दोष आएगा वहां पर दोषों का समूह अपने आप इकट्ठा हो जाएगा और होता है। तो ये दोषों की आपस में चेन बनी हुई है, सुन रहे हो? और उसमें से एक सबसे बड़ा जो दोष हमें सबसे पहले भीतरी या बाहरी कह लो वो समझ आया, वो क्या आया? निद्रा। तो निद्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्वस्थता का कारण तो हो सकती है, लेकिन निद्रा में व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। सुनो फिर क्या कह रहा हूं। निद्रा स्वस्थता का कारण हो सकती है, लेकिन निद्रालु व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, यह हम कह सकेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा जो जागरूक है वो निरामय है, वो रोग रहित है। तो जागरूक की होने की जो शर्त है वही अप्रमत्तता को बताती है कि आप भीतर से भी सावधान है, अप्रमत्त हैं। इसलिए यह जो भीतरी विचारों की पद्धति जब जैन शास्त्रों में बताई जाती है, भीतरी भावों को नापा जाता है, तो गुणस्थानों के माध्यम से उन भावों को बताते हैं। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्तता बताई गई। प्रमाद कहां तक है? 6वें गुणस्थान तक। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्तता रहेगी। जैसे ही आपका लेवल अप्रमत्त में होने का हो जाएगा तो फिर आप 6वें गुणस्थान से ऊपर हो जाएंगे। यूं नहीं समझना कि गुणस्थान जब 6वें से ऊपर होगा तब अप्रमत्त होंगे। जब आप अप्रमत्त होंगे तो आपका गुणस्थान 6वें से ऊपर का कहलाएगा, 7वां। उसमें भी फिर और लेवल हैं, 8वां, 9वां, 10वां। और जहां पर आपके लिए हमेशा के लिए अप्रमत्तता आ गई, आपके सारे दोष क्षीण हो गए, क्षीण मोह हो गए, उसके बाद ही आपके अंदर ये योग्यता आ जाएगी कि आप हमेशा के लिए स्व में स्थित रहने वाले स्वस्थ बन जाएंगे, जागरूक रहेंगे। उन्हीं को हम अरिहंत भगवान कहेंगे। अरि का हनन कर लिया। जो हमारे ही शत्रु थे, निद्रा आदि, उन दोषों को हम पूरा जीत लिए, उनको समाप्त कर लिए। अरिहंत इसका नाम है। सुन रहे हो? ये विज्ञान है। अब बताओ इस विज्ञान में कौन सी तुम्हें कुतर्क करना है? ये विज्ञान बच्चों को पढ़ाओ। डायरेक्ट ये मत सिखाया करो बेटा उस मंदिर में नहीं जाना, इस मंदिर में नहीं जाना, ये तुम्हारे भगवान है, वो तुम्हारे भगवान है। ये सब चीजें आज के बच्चों के लिए एक गलत मानसिकता पैदा करती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों से कभी भी डायरेक्ट ये मत कहा करो, ये मत करो, ये करो। ये करने से ही वो आपके ऊपर नाराज होने लग जाते हैं। बच्चों के लिए ये समझाना पहले जरूरी है, बेटा भगवान का साइंस समझो। हु इज गॉड? कौन है वो भगवान? जो भगवान होगा उसके अंदर कुछ सुप्रीम नेचर भी तो होगा। जब हम उसको सुप्रीम पावर मान रहे हैं तो उसका नेचर भी तो कुछ सुप्रीम होना चाहिए, उसके अंदर कोई क्वालिटी भी तो सुप्रीम होनी चाहिए।
तो वो सुप्रीम क्वालिटी कैसी होंगी वो यहां पर बताया जा रहा है। मेरिट्स होती हैं तो डिमेरिट्स भी होती हैं, तो वो फुल्ली डिमेरिट्स से रहित होना चाहिए। वो हमारा भगवान है, वो हमारा देव है, वो हमारे लिए क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी है। ये हम बच्चों को पहले ये सिखाना शुरू करें कि गुण क्या, दोष क्या। समझ में आ रहा है? फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो भगवान का नाम क्या। भाई नाम क्या होता है? नाम तो शरीर के होते हैं। मेरा भी नाम अरिहंत है, तुम्हारा भी नाम अरिहंत है, उसका भी नाम महावीर है, उसका भी नाम महावीर है, उससे क्या होना जाना है? तो नाम से कोई मतलब नहीं होता। मतलब किससे? भीतरी दोषों का अभाव है कि नहीं, भीतरी क्वालिटियां अपीयर हुई कि नहीं, ये सब चीजें पहले हमें साइंस के साथ समझनी चाहिए। तो भगवान को मानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक, अपने आप में एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हमने आपको इस तरह से बताया, आप इसको इसी तरह से समझें। अगर आप यूं मान करके चलते हैं, बस शास्त्रों में लिखा है हमारे भगवान तो है ना 18 दोषों से रहित होते हैं, 46 गुणों से युक्त होते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा से आप मान तो लोगे, ये भी सम्यक दर्शन में कारण बन तो जाएगा, लेकिन इसे आज्ञा सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाएगा। सबको आज्ञा से ही हो जाता हो जरूरी नहीं है। आज के बच्चे तार्किक होते हैं, उन्हें किसी भी तरह से ऐसी कोई बातें कहना कि भाई तुम यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो वो ये समझते हैं चलो भाई ये तो ठीक है कि भाई वाइन की दुकान पे मत जाना, है ना, जो मिल्क और टी की दुकान हो वहां चले जाना, ये तो चलो ठीक है। अब तुम मंदिर में भी कहो कि उस मंदिर नहीं जाना, इस मंदिर नहीं जाना, क्या भगवान में भी अंतर होता है? तो उन्हें यह मत बताओ कि भगवान में अंतर होता है कि नहीं होता। उन्हें सबसे पहले क्या बताना, बेटा ये देखो भगवान कैसा होना चाहिए, इसकी पहले अपने अंदर एक सोच बनाओ। और उसके लिए अगर तुम्हें नहीं समझ आता है तो इन चीजों पर ध्यान दो। भगवान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बस उनको हम भगवान के रूप में स्वीकार करें। इस तरह का हम जब ज्ञान देंगे बच्चों को, तब उन्हें समझ में आएगा। सुन रहे हो? तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा, क्या इस ज्ञान को सुनने में, समझने में, बताने में। तब जाकर के उनका निर्णय उनके ऊपर छोड़ दो, उन्हें फोर्स मत करो, लेकिन उन्हें सही चीज साइंटिफिक तरीके से जब तक आप नहीं बताएंगे, आप उन्हें और ज्यादा उनके अंदर गुस्सा पैदा करा देते हैं। जो माता पिता ये बोलते हैं बेटा इस मंदिर जाना, उस मंदिर नहीं जाना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चा यहीं से समझने लग जाता है कि हमें कोई राग द्वेष में डाला जा रहा है। तो आपके लिए यह समझ आनी चाहिए कि हम बच्चे के अंदर शुरू से राग द्वेष पैदा ना करें। हम बच्चे को क्या समझ में आए, सही उसके लिए सोच दें। अगर उसको इस सोच से समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं भी समझ में आ गया तो उसके पीछे डंडा लेकर नहीं पड़ना कि हम तुझे समझा के ही रहेंगे। भाई क्यों समझा के रहेंगे? उसकी अपनी सोच है। इस विषय में भी आपको बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। ऐसा कैसे महाराज, हम तो हमेशा भगवान को मानते आए हैं, अरिहंत भगवान को मानते आए, हमारा बेटा ही नहीं माने। तुमने ठेका लिया है कि तुम्हारी बेटी की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक ही है क्या? हाँ, ठेका किस बात का? क्या सम्यक दृष्टियों के घर में सारे सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं क्या? भगवान आदिनाथ के घर में नहीं पैदा हो पाए, तुम्हारे घर में क्या पैदा होंगे? तो आप उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ते हैं? भाई मंदिर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, आप उसको कोई ये विशेषता तो बताओ कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर में क्या है। जब उसे यही विश्वास नहीं है कि भगवान कैसा होता है तो मंदिर में चला भी गया तो कौन सा सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको? हम आपसे पूछते हैं।
श्रद्धा से सम्यक दर्शन होगा ना, आपके फोर्स से तो नहीं होगा। तो अगर वह मिथ्या दृष्टि के रूप में जन्मा है तो बना रहने दो उसे मिथ्या दृष्टि, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? आप उसको सम्यक दर्शन के लिए केवल यह समझने की कोशिश कराओ कि भाई ये सम्यक दर्शन में भाव श्रद्धान का होता है और इस पर हम श्रद्धा करेंगे तो हमारे लिए यह भाव आएगा कि हां वास्तव में भगवान किसे कहते हैं। तो आपके लिए चिंता इस बात की नहीं कि इसको सम्यक दृष्टन है कि नहीं है, आपके लिए चिंता सिर्फ इस बात की है कि मंदिर जाता है कि नहीं जाता। नहीं समझ में आ रहा है? आप सोचो, तो मंदिर जाने का प्रयोजन क्या? आपने कभी यह तो चिंता नहीं की कि मेरे बेटे को सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ये तो आप सोच के कभी कर ही नहीं सकते। कहीं वो सम्यक दृष्टि हो गया तो भरत की जगह कहीं पर घर से ही बैरागी हो गया तो समझ आ रहा है? एक मेरा एक लौता तो है ही है, बस मैं एक ही तो है मेरा, वो भी चला गया तो तुम्हें चिंता है किस बात की? भाई ये समझ में नहीं आता। भाई मंदिर में भीड़ लगाने से क्या मिल जाएगा? मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। सम्यक दर्शन अगर हमारे अंदर है तो हम ये भावना करेंगे इसके अंदर भी सम्यक दर्शन आए। जिन माता पिताओं ने जीवन भर मंदिर जाकर के अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति की होगी तो उनके अंदर यह भाव आएगा कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सब सम्यक दृष्टि बने। अगर आपने केवल मंदिर जाने का संस्कार प्राप्त किया है तो आपके अंदर इतना ही भाव आएगा, बस मंदिर जाओ। सोच लो अच्छे से। हमेशा थोड़ा सा आपके लिए करंट लगाने वाला बोलता हूं, सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? तो चिंता किस बात की? धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है कि सम्यक दर्शन धर्म है? ये बताओ। हा? तो आपके अंदर ये विचार कब आया ये बताओ कि बच्चा मेरा सम्यक दृष्टि होना चाहिए? हा? कब आया बताओ? जीवन भर हो गया? अभी आया? तो बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया अब आपका, अब क्या करोगे उसके साथ? तो विचार हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मात्मा है। भाई काय के धर्मात्मा हो? मंदिर जाना, भीड़ लगाना मंदिर में, मंदिर के भरे रहने से ही धर्म बढ़ रहा है, ये विचार हमें तो सम्यक नहीं लगता। सम्यक दर्शन का भाव आएगा तो आप सम्यक दर्शन को ही सोचेंगे, और आपके अंदर अगर सम्यक दर्शन धर्म है तो आप सोचेंगे मेरा बेटा भी सम्यक दृष्टि बने। इसमें क्या बुरी बात है? सम्यक दृष्टि बने तो वह सम्यक श्रद्धान करे, श्रद्धान करे तो सही श्रद्धान करे, उसकी आस्था सही जगह पर हो। तो आस्था सही जगह पर कहां हो? तो कौन से तत्वों पर आस्था हो? तो 3 तत्वों पर आस्था हो। तो सबसे पहला तत्व कौन सा चाहिए? तो देव तत्व चाहिए। ये विचार तो करो पहले।